क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है चैप्टर का नाम। तो किसी भी क्लास में जब भी हम चैप्टर 1 पढ़ते हैं तो मोस्ट लाइकली वो नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड हुआ करता है। तो हमने जाना कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो नंबर्स हैं उनमें ऑपरेशन कैसे हुआ करता है। भाई जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ते रहे हैं कि अगर दो नेचुरल नंबर का सम करोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, दो होल नंबर का सम करोगे होल नंबर आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ज़्यादातर में सेटिस्फाई होती थी। कुछ डिवीजन वाली प्रॉपर्टी किसी किसी नंबर सिस्टम में नंबर्स में नहीं सेटिस्फाई होती, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि दो नेचुरल नंबर डिवाइड किए नेचुरल नंबर, दो होल नंबर डिवाइड किए होल नंबर, दो इंटीजर डिवाइड किए, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, तो उसी तरीके के नंबर्स आया करते थे, ठीक है। तो अब इरेशनल नंबर के बारे में कुछ कम बताया गया था। पहली बार पढ़ रहे हैं इरेशनल नंबर, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी। तो जो रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, मतलब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर अगर सम करोगे, ठीक है ना, या डिफरेंस करोगे तो हो सकता है कि रेशनल नंबर आए या फिर रेशनल नंबर भी आ सकता है, ठीक है ना। द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द रेशनल नंबर्स एंड द इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल नंबर। तो इनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रोडक्ट हो गया, क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन रेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। भाई एक रेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर मान लो 2 और एक रेशनल नंबर है √2, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 आए, तो ये तो रेशनल नंबर हो गया और ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे मैंने इरेशनल नंबर को डिनोट किया। तो अब ये दोनों प्रोडक्ट कर दिया, तो प्रोडक्ट करने पे क्या आ गया, इरेशनल नंबर है। ये हमें दिखाई देता है कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं किन्हीं भी दो, एक रेशनल को रेशनल से, तो कंडीशन बदल जाएगी। तो अगर इरेशनल को मैं डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि वी हैव स्टडीड अबाउट द इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। अब देखो, तो मैं इनके कुछ ऑपरेशंस बताऊंगा आपको, जो कि मेरे आगे आने वाले एक्सरसाइज में क्या होंगे कि यूज होंगे, और जहां पर बच्चा क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है। जैसे मैंने मान लो ये √2 लिखा है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको यही पढ़ा करते थे अभी तक। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, ठीक है। एक्सपोनेंट में पढ़ा करते थे कि बेस से हमें पावर ऐड हो जाती है। ये यहाँ पे जो 2 लिखा है इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट निकालना, इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल्स कहते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि ये ऐसा लिखा होता 3 और तो इसका थर्ड रूट निकालना है, 1/3 मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर 4 लिखा होता है तो 1/4 लिख लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ ऑपरेशंस मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर, उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। हमने माना कि लेट ए एंड बी, ठीक है,
बी टू रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर लिख लें, पॉजिटिव रियल नंबर्स, दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं। तो मैं ऑपरेशन से इसमें करना सीखता हूँ। जैसे सबसे पहली बात कि रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बराबर किसके हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा, ए की पावर 1/2 और मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर 1/2, ये तो लिखा है। तो क्या होता है, बेस से में पावर प्लस हो जाती है, तो 1/2 प्लस 1/2, जैसे ए की पावर 2/2 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए। ठीक है, मान लो मैंने लिखा कि √2 इंटू √2, तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। मैंने लिख दिया √3 इंटू √3, तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे कि 2√2 और मल्टीप्लाइड बाई 3√2। अब ये जो लिखा हुआ है इसको मैं पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 3 जा 6, और √2 इंटू √2 किसके इक्वल होता है, 2 के, आपको पता है। तो ये किसके इक्वल हो गया, 12 के इक्वल हो गया। तो अब आप देखो ये तो इरेशनल दोनों थे, दोनों मल्टीप्लाई के इरेशनल आ गए, है ना। अच्छा, तो ये एक प्रॉपर्टी है। नंबर 2, मैंने यहाँ लिखा √a इंटू √b, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इनका ऑर्डर सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट ऑफ ए भी आ जाएगा, जैसे √2 इंटू √3। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, √6 के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि 2√2 मल्टीप्लाइड बाई 5√3, तो ये बाहर वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, 10 आ जाता है, 2 5 या 10, √2 इंटू √3 कितना हो जाता है, √6 हो जाता है, इस प्रॉपर्टी से। ठीक है ना, और आगे देखते हैं। फिर मैंने लिखा कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो दोनों बेटा अलग अलग हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है भाई, अगर किसी नंबर पे पावर 1/2 है और एक और नंबर लिखा है इसकी पावर 1/2, तो मैं इसको 2/3 पावर 1/2 इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको। ठीक है ना, और आगे प्रॉपर्टी देखते। देखो ये तो था किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर कि √a और प्लस का √a, तो बेटा अब ये √a ए के इक्वल नहीं होगा, ये किसके इक्वल होगा, 2√a के। कैसे निकल करके आया ये बात, दोनों में √a कॉमन ले लिया, 1 + 1 आया, 1 + 1 2 होता है, वो ये 2 आ गया ये। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास ये 2 पेन रखे, ये 2 पेन है। ठीक है, तो इनको पेन मान लिया, एक पेन और एक पेन मिलकर के क्या हो गया, 2 पेन हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इनको दोनों को ऐड कर दिया। और देखते हैं, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा कि 2√2 प्लस √2, 2√2 प्लस √2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3√2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 2 पेन और फिर एक पेन और, तो मिलकर के 3 पेन हो गए। ठीक है, अगर मैं इसको माइनस करता 2√2 माइनस √2, तो ये 2 में से एक माइनस हो गया, क्या बचा, एक बचा पेन। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये प्लस और माइनस हो सकता, और उसमें क्या बताया मैंने, मल्टीप्लिकेशन बताया। 5th लिख लिया। कुछ अलजेब्रा जैसे फार्मूले होते हैं, √a प्लस √b, हालांकि मल्टीप्लाई करना चाहिए, √a माइनस √b। पहले एक फार्मूला पढ़ा करते थे हम, क्या, a² माइनस b² इज इक्वल टू किसके होता है, a + b और a माइनस b। तो फार्मूला बहुत आसान इसमें लगाया जा सकता है, √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। ठीक है ना, √a का स्क्वायर क्या होगा, √a इंटू √a, वो किसके इक्वल होगा, a के। √b का स्क्वायर क्या होगा, √b इंटू √b, वो किसके इक्वल होगा, b के, तो माइनस का b आ जाएगा। ठीक है ना,
अच्छा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना रहे इसके लिए मैं एक और लिख रहा हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर a प्लस रूट बी और ब्रैकेट के अंदर a माइनस रूट बी। ठीक है, अब देखो जैसे ये स्क्वायर वैसे इन पे स्क्वायर लगाऊंगा मैं, a का स्क्वायर प्लस और माइनस यहाँ पर है तो इसके अकॉर्डिंग चला माइनस साइन आ जाएगा, रूट बी का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ए स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि रूट बी इंटू रूट बी किसके बराबर होता है, बी के इक्वल होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा कि 2 प्लस रूट 3 और क्या लिख दिया 2 माइनस रूट 3, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, इसके तो इक्वल होगा ये। तो अब ये क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1 के इक्वल हो गया। ठीक है ना। तो अब एक और लिखा 7th वाला, जैसे रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको करूं तो क्या होगा, इसको मैंने ये स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले में इनको पुट कर दूंगा मैं भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको रख देते हैं, रूट ए का स्क्वायर 2ab, तो 2 तो ये आ गया, ए की जगह पे रूट ए और बी की जगह पे रूट बी। ठीक है, और बी का स्क्वायर तो रूट, यहाँ इक्वल का साइन है प्लस का साइन, रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ए तो ए का रूट ए का स्क्वायर ए के बराबर, रूट ए इंटू रूट बी किसके, रूट ऑफ ए भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये क्या बन गया, बी के इक्वल आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। और आगे देख लेते हैं, ए माइनस बी देख लेते हैं, रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी होल स्क्वायर, तो यहाँ प्लस था इसमें माइनस आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस 2 रूट ए बी और प्लस का बी के इक्वल हो जाएगा ना। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब ये जो ऑपरेशंस हैं, ये ऑपरेशंस हम यूज करेंगे किसमें, आगे वाली एक्सरसाइज में, यहाँ एक कंसेप्ट और होगा, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, लेकिन उसमें भी ये कंसेप्ट यूज होंगे, उसमें भी ये कंसेप्ट क्या होंगे, यूज होंगे। ठीक है ना। तो अब ये ऑपरेशंस थे रियल नंबर्स पे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वो एक्सरसाइज कैसे होगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन से रिलेटेड कैसे होगी। थैंक यू, जय हिंद।